श्री राधा वल्लभ शेरवंश। आज की इस वीडियो में हम गौ माता की सेवा के विषय में जानेंगे। गौ माता की सेवा करने से क्या लाभ होता है और सेवा नहीं करने से क्या हानि होती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में गौ माता की सेवा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। हम अपने मुख से जितनी महिमा गाय गौ माता की उतनी कम है। साक्षात भगवान का स्वरूप ही गौ माता हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। जब श्री कृष्ण जी लीला करने के लिए अवतार धारण करते हैं, उस समय भी वे गौ माता की भरपूर सेवा करते थे अपने स्वयं के हाथों से। श्री कृष्ण जी को गौ माता अति प्रिय है। यदि आपको श्री कृष्ण जी की कृपा चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, उनका अनुग्रह चाहिए, तो आपको गौ सेवा अवश्य ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति गौ सेवा करता है, उस पर श्री कृष्ण जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि कृष्ण जी ने इंद्र की पूजा को रोककर श्री गोवर्धन जी की पूजा करवाई, और जिससे इंद्र अत्यंत ही रुष्ट हो गए थे और उन्होंने घनघोर बारिश ब्रजभूमि में करवाई थी। उस घनघोर बारिश से सब ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण जी ने श्री गोवर्धन जी को अपने हाथों में 7 दिन तक धारण किया था। इंद्र ने जब यह देखा कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान ही है और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तब वह श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगने के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत होना चाहता था। पर उसके अंदर इतना अधिक भय और डर था, क्योंकि उसकी भूल इतनी बड़ी थी, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह श्री कृष्ण के समक्ष कैसे प्रस्तुत हो। तब नारद जी ने इंद्र को यह सुझाव दिया था कि श्री कृष्ण को गौ माता अति प्रिय है, इसीलिए जब भी तुम उनके पास क्षमा याचना के लिए जाओ, तो पहले आप गौ माता को श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करके और फिर उनके समक्ष प्रस्तुत होकर क्षमा याचना करेंगे, तो आपको कृष्ण जी अवश्य ही क्षमा कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी ने गौ माताओं को दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। जिस भी स्थान पर गौ माताएं बांधी जाती है, जिस स्थान पे वे गोबर और मूत्र का त्याग करती है, वह स्थान किसी भी तीर्थ स्थान के समतुल्य ही हो जाता है। कोई स्थान कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, यदि उस स्थान को गौ माता के गोबर से लीप दिया जाए और उस स्थान पर किसी भी देवता का आह्वान किया जाए, तो उस स्थान पर वह देवता अवश्य ही उपस्थित होते हैं। जिस स्थान पे गौ माताओं को बांधा जाता है, यानी कि गौशाला में, वहाँ यदि आप जो भी पूजा पाठ भजन आदि करते हैं, उसका कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। जो व्यक्ति रोज गौ माता को प्रणाम करता है, गौ माता की परिक्रमा करता है, उसे स्वयं भगवान की परिक्रमा और प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन गोग्रास निकालता है, गौ माता को भोजन कराता है, उसे अग्निहोत्र करने का फल प्राप्त होता है। उसके समस्त पितृ तृप्त होते हैं, उसे समस्त देवताओं की पूजन करने का फल प्राप्त होता है। इतना अधिक महत्व होता है गौ माता को ग्रास खिलाने का। पर गौ माता की सेवा में सावधानी भी बरतनी चाहिए। कोई भी कारण हो, कभी भी हमें गौ माता को डंडे से प्रहार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने पितरों सहित नरक में जाने के अधिकारी हो जाते हैं। यदि आप गौ पालन करते हैं और यदि आपके घर में बंधी गाय भूख और प्यास से व्याकुल है, तो इससे आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि आप गौ सेवा करते हैं, तो सिर्फ दूध खाने की सेवा नहीं करना है, पूरे भगवत भाव के साथ गौ माता की सेवा करनी चाहिए। जिनके घर में भी गौ माता का पालन होता है, वो अत्यंत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि कई जन्मों के पुण्य फलीभूत होते हैं, तब हमें गौ सेवा करने का परम सौभाग्य मिलता है। इसलिए जिनके घर में गौ सेवा होती है, वो तो भाग्यशाली है ही। पर आज हम आपको कुछ उपाय ये भी बताने वाले हैं कि यदि आप किसी भी कारण से गौ माता की घर में सेवा नहीं कर पाते हैं, घर में नहीं रख पाते हैं, तो आप उनकी सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप घर में गौ माता नहीं रख सकते हैं, तो आप किसी गौशाला में जाकर भी गौ सेवा कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ धन की सेवा ना करिए, वहाँ पर जाके आपको अपनी तन की सेवा भी देनी चाहिए। इससे भी आपको गौ सेवा का फल प्राप्त होगा। इसके अलावा आप जिस भी स्थान पर रहते हैं, उस गली मोहल्ले में यदि गौ माता घूमती हैं, तो उन्हें भी आप भोजन करा सकते हैं, उन्हें भी आप जल पिला सकते हैं, उनके ऊपर भी आप हाथ फेर सकते हैं। यदि उन्हें कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, तो उसका आप इलाज करा सकते हैं। आप ये करके भी गौ सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं। पर यदि आपके मन में यह प्रश्न है कि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं, ऐसे किसी महानगर में रहते हैं, जिस स्थान पर सहजता से गौ माता प्राप्त नहीं हो सकती है, आप रोज गौ माता को रोटी आदि नहीं खिला सकते हैं, तो उसके लिए भी एक उपाय हमने संतों के श्रीमुख से सुना है। यदि आप नित्य गौ माता को रोटी नहीं भी खिला सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप प्रतिदिन रोटी बनाने के पहले 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जो आटा होता है, वो किसी थैली में निकालते जाए
और 15 दिन में या 1 महीने में जब भी आपके पास समय हो, जब भी आप जा सकते हो, तब आप किसी गौशाला में जाकर उस आटे का दान कर सकते हैं। यह नियम करने से भी नित्य भोजन कराने का जो फल होता है वही आपको प्राप्त होगा। और एक बहुत ही सुंदर उपाय हमने संतों के श्रीमुख से सुना है। यह उपाय हम सभी को करना चाहिए। जो लोग घर में गौ सेवा करते हैं उन्हें भी करना चाहिए, और जो लोग घर में गौ सेवा नहीं कर पाते उन्हें भी करना चाहिए। यदि आपके हृदय में अत्यंत ही आतुरता है कि आप गौ माता की सेवा करें और आप नहीं कर पाते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर उपाय हमने संतों के श्रीमुख से सुना है। हमें नित्य ही कुछ माला गौ माता की रक्षा के निमित्त, उनकी सेवा के निमित्त जप करना चाहिए और गौ माता की सेवा के निमित्त समर्पित करना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर, सरल और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं संतों के श्रीमुख से। गौ माता की सेवा पूरी श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। गौ माता चाहे दूध दे पाए या दूध ना दे पाए, गौ माता चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए, मगर उनकी महत्वता, उनकी प्रभुता कम नहीं होती है। गौ माता हर स्थिति परिस्थिति में हमारे लिए परम पूजनीय ही होती है। इसलिए यदि आप गौ सेवा करते हैं तो पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। और मेरी यही प्रार्थना है कि ठाकुर जी की और श्यामा जी की असीम कृपा हम सब पर हो और हम सभी अधिक से अधिक बड़ी संख्या में गौ माता की सेवा कर सके। ऐसी योग्यता, ऐसी पात्रता, ऐसा सामर्थ्य हमें ठाकुर जी और श्री जी प्रदान करें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।